बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से दो बहुत अहम खबरें हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लीगल फर्म को हायर किया है कि आप मुझे वीज़ा जो है उसको दोबारा से एक्सटेंड करवा के दें बरतानिया का। बरतानिया का ये कानून है, मियाँ साहब के पास वैसे जो वीज़ा है वो 10 साल का है, लेकिन उनका कानून है कि 6 माह के बाद आपको उस मुल्क से निकलना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। इस तरह आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। लेकिन मियाँ साहब कोरोना वायरस का इससे पहले उसके बारे में बात करके जी कोरोना वायरस है मैं नहीं जा सकता, तो इन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया था। लेकिन इस मरतबा जब इनका वीज़ा एक्सटेंड होने जा रहा है तो अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बड़ी है। एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बरतानिया को लेटर मौसूल हो चुके हैं और कन्वर्सेशन चल रही है कि मियाँ साहब को वापस भेजें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट ख़त्म होने जा रहा है। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। मैंने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे बात की आज और समझने की कोशिश की। जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका पासपोर्ट कहीं एक्सपायर होने जा रहा है या ख़त्म होने जा रहा है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा फराहम नहीं किया जाता। ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक, इवन सऊदी अरब भी ममालिक आपको वीज़ा फराहम नहीं करते कि आप पहले अपना पासपोर्ट जाकर रिन्यू करवाएं। इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है बहुत करीब, तो आप हमसे वीज़ा मांग रहे हैं तो आप ट्रैवल तो इसके ऊपर कर नहीं पाएंगे उस टाइम ड्यूरेशन में, लिहाजा आप इसको जाके एक्सटेंड करवा के आएँ, इसको रिन्यू करवाएं अपने पासपोर्ट को। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 21 फरवरी को मेरी इत्तला के मुताबिक और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज कलेक्ट की है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी मियाँ नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की। उसके ऊपर बरतानवी वीज़ा मौजूद रहेगा। लेकिन अब वीज़ा बरतानिया एक्सटेंड करता है या नहीं करता, ये एक बड़ा सवाल था, जिस सवाल के जवाब के लिए नवाज शरीफ साहब ने लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उनकी खिदमात हासिल की थी कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। ये इतला मुझे आज मिली है बरतानिया से और फिर मैंने पाकिस्तान में इसको कन्फर्म किया। तो मियाँ साहब का जो पासपोर्ट है वो 21 फरवरी को, आज से लगभग 2 महीने के बाद ख़त्म होने जा रहा है। 2 महीने से कुछ दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मियाँ साहब का 2.5 महीने के बाद पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं या जो ट्रैवलिंग के लिए जो एजेंट्स काम करते हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपका पासपोर्ट जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो ख़त्म हो जाए, सफरी दस्तावेज़ है ये, अगर ये ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो उसके ऊपर जो वीज़ा मौजूद है वो भी ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं रहता उन मुल्कों के लिए कि आपका तो पासपोर्ट ख़त्म हो गया, लिहाजा आप इसको रिन्यू करें फौरी तौर पे। मज़ीद इसके अंदर जो है वो जाएं और जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपना पासपोर्ट रिन्यू करें ताकि आपका वीज़ा वैलिड हो, आपका स्टे हमारे मुल्क में वैलिड हो। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसे मौका पर वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए लीगल फर्म की खिदमात हासिल की हैं जिस मौका पर उनका पासपोर्ट रिन्यूअल मांग रहा है, यानी 2.5 महीने के बाद उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है और उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन चाहिए। अब इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनको ये बताया कि मियाँ साहब आप अप्लाई कर दें, अगर आपने अप्लाई किया हो तब भी बरतानिया में हम कोई चक्कर चला लेंगे और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मियाँ साहब का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अब मैं आपको एक खबर याद दिलाता हूँ कि अक्टूबर की 9 तारीख को इसी साल 2020 में नैब ने वजारत दाखिला को एक ख़त लिखा था और ये रावलपिंडी की नैब ने लिखा था। उन्होंने वजारत दाखिला को यह ख़त लिखा था कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड इनको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और उसको मनसूख किया जाए, ब्लॉक किया जाए और मनसूख किया जाए, बाद में बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो वारंट गिरफ्तारी जब जारी हुए थे उस वक्त उन्होंने ये लेटर लिखा था वजारत दाखिला को। अब तो नवाज शरीफ साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वारंट गिरफ्तारी पुराना मामला हुआ, अब वो एक इश्तिहारी मफरूर हो चुके हैं, उनको मफरूर करार दिया गया, वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। और उनका पासपोर्ट बकौल, जो जब थोड़े दिन पहले कुछ सहाफ़ी गए थे अदालत में अतर मिनल्ला साहब के पास, जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब के पास, कुछ सहाफ़ी जब गए थे मियाँ साहब के तकरीर पर पाबंदी को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें एक जुमला उन्होंने बोला था, वो जुमला यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एज इट इज़ आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जस्टिस मिनल्ला रिमार्क्ड दैट नवाज शरीफ CNIC एंड पासपोर्ट
हैड बीन ब्लॉक्ड, कि उनके CNIC और पासपोर्ट ब्लॉक किए जा चुके हैं। लेकिन मैंने आज जब इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो मुझे इसको ये खबर कंफर्म नहीं की गई। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो स्टिल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर वीज़ा मौजूद है। अब मुझे उसकी कानूनी हैसियत नहीं पता, लेकिन वो इसको रिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट रिन्यू करेगी? क्योंकि वो इश्तहारी हैं और मफरूर हैं। अगर तो पासपोर्ट रिन्यू किया जाता है, उनको ये सहूलत दी जाती है, तो एक अलग किस्म की सिचुएशन बन जाएगी। PJ मीर साहब ने आज मेरे साथ बात की, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो थोड़े दिन पहले लंदन से होकर आए हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि इसहाक डार साहब को जो पॉलिटिकल असाइलम है वो तकरीबन मिल चुका है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है। याद रखिएगा, पॉलिटिकल असाइलम के लिए आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है वो पासपोर्ट आपके पास वैलिड मौजूद हो या दीगर डॉक्यूमेंटेशंस हों। आप उस मुल्क से भागे हुए होते हैं और आप ये कह रहे होते हैं कि जनाब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, उस मुल्क में मेरी जान खतरे में है, वहाँ मेरे साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा मुझे पॉलिटिकल असाइलम दे दिया जाए, मुझे इस मुल्क में रख लिया जाए। तो वो सहूलत बरतानिया वाले दे देते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर दे देते हैं जिनसे उनको मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा हो सकता है, या बाअसर लोग हैं उनको तो वो ज़रूर दे देते हैं, और दीगर लोगों को भी वो देते हैं। तो पॉलिटिकल असाइलम के लिए PJ मीर साहब की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अप्लाई किया हुआ है। मैं इसको खुद से अभी कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ, ये कंफर्म कर सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट 21 फरवरी को ख़त्म होने जा रहा है। मैंने गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या आप रिन्यू कर देंगे अगर उनकी दरखास्त आई। तो गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा था उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे कहा कि हम इसके ऊपर फैसला कर रहे हैं, लेकिन हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो वो कर सकते हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये इसका डॉक्यूमेंट है, तो उस बुनियाद के ऊपर भी बरतानिया उनको रिलीफ दे सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आज एक सीनियर वकील से बात कर रहा था, मियां अली अशफाक साहब के साथ, और उन्होंने मुझे बताया कि कोर्सिव मेजर्स होते हैं जो हुकूमत ले सकती है, जो इंतज़ामिया ले सकती है, और अदालतें बाकायदा ऑर्डर करती हैं, और ये इकदाम किए जा सकते हैं उन कैदियों के खिलाफ जो ज़मानत लेकर भाग जाएं, या जो पहले से ही भाग गए हों, या जो इश्तिहारी और मफरूर हों, और जिनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी हो, और जो अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर रहे हो या मुल्क से मफरूर हो गए हों। तो उनके लिए कानून के अंदर ये गुंजाइश रहती है, और ऐसे फैसले बहुत सारे मौजूद हैं अदालतों के, जहां पे इन मुल्जिमान के या मुजरिमों के बाकायदा पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। और जब आप पासपोर्ट किसी का जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी दुनिया के उन मुल्कों को पता चल जाता है कि जनाब इनका पासपोर्ट, ऑनलाइन है सारा सिस्टम, कि इस बंदे का पासपोर्ट अब वैलिड नहीं रहा, ये ख़त्म हो गया है, लिहाजा इसके ऊपर लगे हुए वीज़ों की कोई औकात नहीं है। तो ये बोझ उस मुल्क पे पड़ जाता है कि उसने उस मुजरिम को या मुलजिम को अपने मुल्क में रखना है या नहीं रखना। तो ये बोझ पाकिस्तान की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब पे अब तक नहीं डाला, और क्यों नहीं डाला, ये सवाल हुकूमत पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको ये लगता है कि ये इकदाम होने चाहिए और आप नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं और उसके लिए आप संजीदा हैं, तो आपको फौरी तौर पे उनकी जो ट्रैवलिंग दस्तावेज़ात हैं उनको ख़त्म कर देना होगा। और ये कानून के मुताबिक है, ये कानून जो है अदालतों के फैसलों के मुताबिक है, और ये बार बार पाकिस्तान में प्रैक्टिस होता है, और ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस होता है। अगर नवाज शरीफ साहब की ये दस्तावेज़ात ख़त्म कर दी जाएं तो फिर उसके बाद बरतानिया पे बोझ पड़ जाएगा कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपने मुल्क में रखा हुआ है जिसकी ट्रैवलिंग दस्तावेज़ात जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा, वो एक मुल्क में सज़ा काट रहा था, सिर्फ इलाज के लिए आया था चंद हफ्ते के लिए, और वापस नहीं जा रहा। उस मुल्क के अंदर अदालतों ने उसको इश्तिहारी करार दे दिया जिन्होंने भेजा था, अब वो वापस भी मांग रहे हैं, उनकी हुकूमत भी हमसे राब्ते में है, तो ये बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर आएगा। अब रास्ते कौन से हैं नवाज शरीफ साहब के पास? नंबर 1 कि वो पॉलिटिकल असाइलम ले लें वहाँ पे, जैसे इसहाक डार साहब ने किया और बहुत सारे लोगों ने किया। तो पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी भाग कर गया हो, या जिन हालात में नवाज शरीफ साहब गए इन हालात में ना गया हो। नवाज शरीफ साहब तो अदालत का पेपर लेकर गए थे, कैबिनेट की अप्रूवल लेकर गए थे, हुकूमत पाकिस्तान की दस्तावेज लेकर गए थे, तो हुकूमत ने सपोर्ट करके नवाज शरीफ साहब को भिजवाया था। तो इनका केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है।
तो मियाँ साहब के लिए पॉलिटिकल असाइलम लेना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू, या उन लोगों के मुकाबले में जिनको आराम से मिल जाता है। मियाँ साहब का केस ज़रा डिफिकल्ट है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा लीगल मशवरे लेने पड़ेंगे। दूसरा रास्ता मियाँ साहब के पास ये है कि वो अपना वहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट शो करें और ये शो करें कि मैं इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा कारोबारी और सरमायाकारी ये वो करने जा रहा हूँ। खुफिया तरीके से इसको करेंगे वो, हम तक इसकी भनक नहीं पड़ने देंगे, लेकिन खबर बाहर आ ही जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो कोशिश करें कि वो अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस का लालच देके बरतानिया के अंदर एक खास किस्म का स्टेटस हासिल करें। वहाँ पे वो गुंजाइश मौजूद रहती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये भी मुमकिन है। और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसी कोशिश भी कर सकते हैं कि उनको नेशनलिटी मिल जाए वहाँ की, क्योंकि उनके बच्चों के पास भी है, तो ये बहुत दूर का सवाल है। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो लेटेस्ट है, जिस खबर को मैं कंफर्म कर सकता हूँ, वो ये कि 18 नवंबर को उनको अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना था जो ख़त्म हो गया था, और इसके लिए उन्होंने खिदमात हासिल की लीगल फर्म की। दूसरा, 21 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट ख़त्म होने जा रहा है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाएं आप इस बात के ऊपर कि पीडीएम की तहरीक का इस सारे मामले के साथ क्या ताल्लुक है, ज़रा जोड़कर आप देखें। पेंडेमिक पाकिस्तान में बढ़ रहा है, कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा मरीज इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हैं। अगला जलसा उनका लाहौर में है, जहां पे 80 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पे मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो चुकी है। ऑक्सीजन के लिए जो है वो अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसके लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। खादम हुसैन रिजवी साहब का जो एक नमाज जनाजा था, उस नमाज जनाजा में बहुत बड़ी तादाद में लोग गए और उसके असरात इस वक्त लाहौर के ऊपर छाए हुए हैं। अगर आज से चंद दिन के बाद मुस्लिम लीग नून और बाकी 11 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एक जलसा करती हैं बड़ा, तो फिर इसके असरात मजीद बढ़ेंगे और इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में लाहौर का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वेंटिलेटर्स नहीं मिलेंगे, अद्वियात नहीं मिलेंगी, अस्पताल में सहूलियात नहीं मिलेंगी और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तक की किल्लत हो जाएगी। ये मुमकिन है और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अब ज़रूरी है कि घर बैठा जाए, लेकिन इस वक्त अपोजिशन इस मूड में नहीं है। वो ये बड़ा रिस्क पब्लिक का लेने के लिए तैयार है, लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको तो वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, उनको तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, दवाई भी मिल जाएगी, इंटेंसिव केयर भी मिल जाएगी, ज़बरदस्त उनको देख लिया जाएगा अगर किसी को कोरोना हो गया तब भी, तो वो तो इससे निकल जाएंगे। लेकिन आम आदमी को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये बात गारंटीड है। अगर ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तब अपोजिशन इस वक्त अपने नए बच्चे लॉन्च कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो अपनी तहरीक को जितना तेज़ करे, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और सेनेट का इलेक्शन जो है वो बड़ा टेक्निकल है। मैं उसके कुछ फिगर्स आपके सामने रखने वाला हूं कि क्यों अपोजिशन को इस बात की मुसीबत है कि मार्च 2021 से पहले जितना जोर लगता है सारा लगा दिया जाए। अब मैं वो वजह आपके सामने रखता हूं। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के पास सेनेट की 104 नशिस्तें होती हैं, वैसे उसमें सादा अक्सरियत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर नंबर गेम को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो इस वक्त जो उनके इत्तेहादियों के पास मिलाकर जो सीटें हैं वो 41 हैं, 41। इस वक्त 103 सेनेटर्स हैं और वैसे 104 होते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 41 सेनेटर्स हैं, जिनमें से 18 पीटीआई के हैं, जबकि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उनके पास इस वक्त 64 सेनेटर्स हैं और वो अक्सरियत इंजॉय कर रहे हैं। लिहाजा जो भी कानून पीटीआई लाना चाहती है एहतसाब के लिए और नई चीज़ें बनाना चाहती है, नई अदालतें, नए प्रोसिक्यूटर्स और नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, इसको सिस्टम को वसी करना चाहती है, कानून के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाना चाहती है ताकि एहतसाब तेज़ हो। तो अगर पीटीआई ये करना चाहती है तो सेनेट में उसका हाथ पकड़ लिया जाता है, क्योंकि सादा अक्सरियत कौमी असम्बली में तो उनके पास है, लेकिन सेनेट में उनके पास सादा अक्सरियत नहीं है। यानी अगर आप कोलिशन को देखें तो कौमी असम्बली के अंदर जो गवर्नमेंट की कोलिशन है उनके पास 177 नशस्तें हैं, जबकि जो अपोजिशन की जो कोलिशन है उसके पास 159 नशस्तें हैं। 6 जो हैं वो कॉन्फिडेंस का वोट दे देते हैं, वो दीगर लोग हैं तो वो हुकूमत के खाते में चले जाते हैं, तो मिलाकर हो जाता है 180+। और दूसरी तरफ जो है अपोजिशन, उनके पास सिर्फ 159 हैं। तो यहाँ तो सादा अक्सरियत हुकूमत इंजॉय कर रही है, यहाँ पे तो वो कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन जब वो सेनेट में जाते हैं तो 41 और 64 का कोई मुकाबला नहीं, लिहाजा यहाँ पे वो कोई कानून पास नहीं करवा सकते, ये मुश्किल पड़ जाती है।
अब जो मैंने आज सारा फिगर निकाला है कि कौन किस जगह पे होगा मार्च 2021 के सेनेट इंतखाबात के बाद, जो आज से 3 महीने के बाद होने जा रहे हैं, 3 सवा 3 महीने के बाद, उसमें होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हुकूमती इत्तेहाद है, पीटीआई 22 सीटें जीत जाएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लिख कर रख लें। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से मिलाकर और इस्लामाबाद की 2 सीटें मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 नशस्तें जीत जाएगी। और जो इनके इत्तेहादी हैं जैसे कि काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फंक्शनल लीग, MQM वगैरह, ये सब मिलकर 12 सीटें जीत जाएंगे। तो इनको जो सीटें मिलेंगी वो 34 के करीब होंगी, इनकी ये फतह हो जाएगी इसमें। जबकि जो बाकी सीटें होंगी वो मिल जाएंगी अपोजिशन को। तो जो नया फिगर आएगा इलेक्शन के बाद, सेनेट इलेक्शन के बाद, उसमें 104 के हाउस में जो हुकूमत के पास सीटें होंगी वो होंगी 57, यानी 53 सीटों के साथ वो अक्सरियत में आ सकते हैं, सादा अक्सरियत में, लेकिन 57 सीटें उनके पास हो जाएंगी। लिहाजा वो अक्सरियत इंजॉय कर रहे होंगे सेनेट में और फिर वो तमाम कवानीन बना सकेंगे जो वो बनाना चाहते हैं। उससे पहले पहले अपोजिशन की हर हाल में कोशिश है कि सेनेट इंतखाबात को भी रोका जाए और हालात ऐसे पैदा किए जाए कि जो तब्दीली ये करना चाह रहे हैं वो ना हो, और इस जगह पे हालात को ले जाया जाए कि जो गारंटीज उनको चाहिए मुख्तलिफ इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से, वो गारंटीज नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मिल जाए। गारंटीज मिलने के बाद फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हुकूमत को गिराएंगे, तब वो इस्तीफे भी दे सकते हैं। लेकिन गारंटीज अगर ना मिली तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस मुश्किल के अंदर जो सबसे बड़ी एक चैलेंज होगा पीडीएम के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ लंबे अरसे तक रखना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ये चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। और सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो इसलिए ज़्यादा जो है वो लोगों को इसके ऊपर फिक्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें लगभग जो हैं वो 33-34 हो जाएंगी, अपनी ज़ाती सीटें उनकी तकरीबन 33-34 हो जाएंगी 104 में से, तो वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी सेनेट में। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा 2021 में, मार्च के बाद। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।